बड़ी खबर आपको बता दें, पंचकुला में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। भाजपा कार्यालय पंचकमल का घेराव किया जाएगा। कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भाजपा कार्यालय पंचकमल के बाहर की तस्वीरें आप देखिए। सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम प्रबंध यहां पर पुलिस प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। प्रदेश प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रदर्शन की तैयारी है और पुलिस प्रशासन की तैयारी भी आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, भाजपा कार्यालय पंचकमल का घेराव करने की तैयारी है कांग्रेस की और इसी प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पंचकमल के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहां पर बैरिकेडिंग की गई है। पंचकुला से ज्यादा जानकारी के साथ तारा ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। किस तरह का प्रदर्शन करने की प्लानिंग है कांग्रेस की, तारा, इसके साथ ही पुलिस प्रशासन की और क्या कुछ तैयारियां देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो है जिस तरह से पुलिस व्यवस्था की गई है उससे यही लग रहा है कि एक जोरदार जो प्रदर्शन है वो कांग्रेस के द्वारा किया जाने वाला है। भाजपा कार्यालय पंचकमल की आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा जहां पर पुलिस के द्वारा ये पूरा जो भाजपा कार्यालय है उसकी बैरिकेडिंग की गई है और पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर की गई है और लगातार जो नेता है कांग्रेस पार्टी के, चाहे वो विधायक हों या पदाधिकारी हों, यहाँ पर जो है वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। लेकिन पुलिस के द्वारा पूरी यहाँ पर घेराबंदी की गई है। किसी तरह से भी जो प्रदर्शन है वो उग्र ना हो और शांतिपूर्वक हो, उसका पूरा प्रयास जो है वो पंचकुला पुलिस के द्वारा यहाँ पर जो है किया गया है। आप लाइव जो है वो देख पा रहे हैं। यहाँ पर लगातार जो अधिकारी हैं वो भी तैयारियों का वो जायजा ले रहे हैं। संपर्क शायद नहीं हो पा रहा है, फिर से कोशिश करेंगे जुड़ने की, लेकिन पंचकुला की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन की तैयारी की है और इस प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी भी आप देखिए। बीजेपी कार्यालय के बाहर की तस्वीरें हैं। लगता है कि हरियाणा में भी अब प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी मोर्चा खोल दिया है। रोहतक से तस्वीरें सामने आई हैं बीजेपी के प्रदर्शन की। खुद बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोर्चा निकालती हुई यहां पर नजर आए। लेकिन कांग्रेस का ये दूसरा प्रदर्शन कल भी, क्योंकि जो कांग्रेस के नेता थे धरने पर थे, राजभवन कूच की तैयारी उनकी तरफ से की जा रही थी। हालांकि इस कूच को रोका गया, लेकिन कांग्रेस नेताओं की यही बयान है कि जब तक मांगे पूरी नहीं की जाती, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं दिया जाता, तब तक हरियाणा कांग्रेस का धरना प्रदर्शन भी जारी रहने वाला है। और ये प्रदर्शन पंचकुला में, जहां पर बीजेपी कार्यालय के बाहर एक बड़ा प्रदर्शन, जोरदार प्रदर्शन कांग्रेस का देखने को मिलेगा और इस प्रदर्शन के चलते सुरक्षा व्यवस्था संभाल ली है पुलिस प्रशासन ने। तारा ठाकुर का एक बार फिर से रुख करते हैं। तारा, बताइए, अपनी बात पूरी कीजिएगा, क्या कुछ तैयारियां देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको मैं पीछे की यहाँ तस्वीरें बता रहा था। जो यहाँ पीछे जो है वो भाजपा कार्यालय जो पंचकमल है, प्रदेश कार्यालय भाजपा, वहां पर पुलिस के द्वारा पूरी यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। तो जो द्वार है भाजपा कार्यालय जाने वाले, दोनों गेट का जो है वो यहाँ पर बैरिकेडिंग की है। भारी पुलिस बल की तैनाती है, वाटर कैनन है और जो है यहाँ पर जो तो कहीं ना कहीं जो कल जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के निवास स्थान का घेराव राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य जो नेता थे उनके द्वारा किया गया था, उन्हें हिरासत में लिया गया था। और इसके साथ ही जो नई परीक्षा है उसको लेकर जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ और साथ ही जो पेपर लीक मामला है उसको लेकर लगातार यहाँ पर जो है प्रदर्शन चल रहे हैं पूरे हरियाणा में। यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा जो है प्रदर्शन किए गए थे और आज जो है अभी देर बाद ही जो है कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, चाहे वो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हों, प्रदेश अध्यक्ष हों और सभी जो विधायक हैं, वो यहाँ पर हैं। और जैसे ही यहाँ पर प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचेंगे, उनकी एंट्री होगी, तो भाजपा कार्यालय पंचकमल के सामने ही जो लौटूंगी आपके पास। आपको रोक रही हूं तारा, क्योंकि हमने कल भी देखा कि प्रदेश प्रभारी वहां पर मौजूद थे, कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र वहां पर मौजूद थे।
तमाम जो विधायक हैं कांग्रेस के 18 से 19 विधायक पहुंच चुके थे और इन सभी की यही तैयारी थी कि राजभवन जाएं, राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाए, लेकिन पहुंच पाते उसके पहले ही पीसीसी के बाहर इन सबको डिटेन किया गया था। और जब रिहा किया गया उसके बाद भी नेताओं के बयान यही सामने आए थे कि प्रदर्शन जारी रहने वाला है। और न सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरे देश में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के इस प्रदर्शन का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। हरियाणा कांग्रेस का खास तौर पर कहना है कि हम छात्रों की आवाज बुलंद कर रहे हैं। इसके साथ ही एक प्रमुख मुद्दा ये भी है, जिस तरह से विपक्ष के नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को डिटेन किया गया था, उसका भी विरोध कर रहे हैं और रवैये को गलत बताया जा रहा है। सरकार पर तानाशाही करने के आरोप कांग्रेस लगा रही है। इसी के चलते एक और प्रदर्शन यहां पर होगा। तारा ठाकुर का एक बार फिर से रुख करेंगे। तारा, बताइए कि पुलिस प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि कल भी हालांकि कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने काफी तैयारी जल्दी जल्दी में कर भी ली थी और राजभवन पहुंच पाते उससे पहले ही उन्हें डिटेन भी कर लिया गया था। लेकिन कांग्रेस की तैयारी ऐसा लगता नहीं है कि वो रुकने वाले हैं और एक बड़ा प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसे में कितना मुस्तैद है पुलिस प्रशासन? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस पूरी मुस्तैद है। कल चंडीगढ़ जो घटनाक्रम हुआ उसको देखते हुए यहाँ पर पुलिस की पूरी तैनाती की गई है। भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और जहाँ पर कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता एकत्रित हो रहे हैं, भाजपा कार्यालय से कुछ ही दूरी पर वहां से पैदल मार्च करते हुए वहां पहुंचेंगे और भाजपा कार्यालय का जो है वो घेराव करेंगे। लेकिन किसी तरह से जो धरना प्रदर्शन है वो शांतिपूर्वक हो, किसी तरह से कोई माहौल खराब ना हो, उसको लेकर यहाँ पर पुलिस के द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए हैं, बैरिकेडिंग की गई है और पुलिस अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है ताकि जो प्रदर्शन है, जो अपना रोष व्यक्त करना चाहते हैं वो करें, लेकिन किसी तरह से कोई अप्रिय घटना ना हो, यहाँ पर माहौल खराब ना हो, उसका भी यहाँ पर पुलिस के द्वारा पूरा बंदोबस्त किया गया है। वाटर कैनन की बात हो और जो पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है, तो सभी व्यवस्थाएं जो है वो पुलिस के द्वारा यहाँ पर की गई है। कुल मिलाकर मार्च पर किसी तरह की रोक पुलिस प्रशासन की तरफ से नहीं लगाई गई है तारा, लेकिन स्थिति बिगड़े ना इसके लिए ये इंतजाम दिखाई दे रहे हैं। नेतृत्व कौन करेगा कांग्रेस के इस प्रदर्शन का, कौन कौन शामिल होगा, क्या कुछ तस्वीरें नजर आ सकती हैं तारा? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं ये भाजपा कार्यालय है और कुछ ही दूरी में जो है यहाँ पर अभी जो सभी कार्यकर्ता है, एमएलए है, पदाधिकारी है, वो मौजूद है, वो एकत्रित हो रहे हैं और ये पूरा जो प्रदर्शन है ये जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं संजय दत्त और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी अध्यक्षता में यहाँ पर किया जा रहा है। इसके अलावा कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो वरिष्ठ पदाधिकारी है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो जैसे ही जो प्रदेश प्रभारी है यहाँ पर पहुंचेंगे, प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचेंगे, तो तभी जो है वो यहाँ से जिमखाना क्लब जो बिल्कुल सामने ही है, कम से कम 500 मीटर दूरी पर, वहां से पैदल मार्च करते हुए यहाँ पर भाजपा कार्यालय पंचकमल के यहाँ घेराव करेंगे। और जिस तरह से जो नीट परीक्षा है उसके दौरान जो प्रदर्शन कर रहे थे छात्र जंतर मंतर में, उन पर जो लाठीचार्ज किया गया उसका यहाँ पर रोष व्यक्त करेंगे। पेपर लीक मामले को लेकर यहाँ पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे और साथ ही जो कांग्रेस के नेता है राहुल गांधी, उन्हें हिरासत में लिया गया, जिस तरह से दूसरा है उसका भी यहाँ पर रोष किया जाएगा। क्या मुख्य मुद्दा शिफ्ट हो गया है तारा? क्योंकि पहले तो नीट पेपर लीक की ही बात कही जा रही थी, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात कही जा रही थी, लेकिन जो घटनाक्रम राजधानी दिल्ली में पीएम आवास के बाहर दिखाई दिया और इसके साथ ही चंडीगढ़ से जो तस्वीरें सामने आई, कांग्रेस नेताओं का डिटेन किया जाना, क्या मुख्य मुद्दा अब ये बन गया है कांग्रेस के लिए या फिर मांग वही है प्रमुख, नीट पेपर लीक? जी बिल्कुल, देखिए इसमें नीट पेपर लीक मामला तो पहले से ही है। जरूर कांग्रेस की देरी से एंट्री हुई, कांग्रेस के नेता यहाँ पर देरी से इसमें एंटर हुए, लेकिन उसके बाद जो पीएम आवास के बाहर जो प्रदर्शन किया जा रहा था, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे उन्हें डिटेन किया गया था, हिरासत में लिया गया था, तो उसका भी यहाँ पर रोष है। तो सभी मुद्दों को लेकर जो है यहाँ पर देश का ये जो प्रदर्शन है वो कांग्रेस के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है उसका घेराव किया जा रहा है।
बीजेपी कार्यालय में गहमा गहमी का माहौल है क्या तारा? क्योंकि रोहतक से तस्वीरें भी सामने आई जहां पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष खुद नेतृत्व कर रही थी। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर वहां पर भी निकले और कांग्रेस पर राजनीति करने का, छात्रों का ये जो मुद्दा है इसे गलत तरह से इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। वहां पर बीजेपी खेमे में क्या माहौल है? आज बिल्कुल देखिए, नीट परीक्षा को लेकर चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, वो अपना अपना बयान यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो नीट परीक्षा को लेकर युवाओं का मुद्दा था, उसको लेकर युवा वहां एकत्रित हुए। हर जो संस्था है या राजनीतिक पार्टी है उनके द्वारा जो है उन्हें समर्थन भी दिया गया। इस तरह से जो है लगातार युवाओं के समर्थन में कई राजनीतिक पार्टियां जरूर आई है, लेकिन आगे आगे जो ये मुद्दा है ये जो देखने को मिल रहा है आगे बढ़ रहा है, क्योंकि कई राजनीतिक पार्टियों ने जो है वो नीट परीक्षा में जो जंतर मंतर पर बैठे हुए थे युवा, उनके समर्थन में वहां पर बैठे थे और अब कुछ ही देर में जो है वो कांग्रेस के नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप जरा तस्वीरें दिखाइएगा। तारा इलाके के बारे में भी जानना समझना आवश्यक हो जाता है। इसके साथ ही ट्रैफिक पर इस प्रदर्शन का क्या कुछ असर पड़ेगा? ट्रैफिक पुलिस को लेकर क्या गाइडलाइंस है, उनकी क्या कुछ तैयारियां हैं इस प्रदर्शन को देखते हुए? क्योंकि बड़ी संख्या में अगर कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता यहां पर इकट्ठा होते हैं, उनके लिए भी चुनौती होगा कि सब कुछ ठीक तरह से हो, कहीं आम जनता परेशान ना हो। मुझे सुन पा रहे हैं आप तारा? उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं किस तरह से गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है बीजेपी कार्यालय के बाहर में, और इतनी बड़ी संख्या में अगर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं तो उन्हें भी कहीं ना कहीं आशंका है, संभावना है कि जब कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने नेताओं के नेतृत्व में यहां पर प्रदर्शन करने वाले हैं, उनकी संख्या भी काफी ज्यादा हो सकती है। किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति निर्मित न हो, इसको लेकर ये तमाम तैयारियां यहां पर की गई हैं। भाजपा कार्यालय पंचकमल का घेराव करने का ऐलान कांग्रेस की तरफ से किया गया है और यहां पर अब जो कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता हैं, विधायक है, एकत्रित होने लगे हैं।